ये जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है, आप ध्यान दें, ये ऑब्जर्वेशन पीरियड केवल डॉग्स एंड कैट्स के लिए ही लागू होता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, केवल कुत्तों एंड बिल्लियों में ही ये लागू होता है। जबकि अदर एनिमल्स लाइक मंकीज, फॉक्सेस, उल्फ्स, जैकल्स, बैट्स, अगर ये रेबीज से इन्फेक्टेड भी हैं तो 10 डेज का ऑब्जर्वेशन पीरियड इनमें लागू नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर देखें लाइफ साइकिल ऑफ रेबीज वायरस तो क्या होगा, ये जो रिजर्वॉयर्स हैं, जनरली आप देखो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये डॉग्स एंड कैट्स ये रिजर्वॉयर हैं रेबीज वायरस के। रेबीज वायरस इनके अंदर शुरुआत से ही मिलता है, नेचुरली मिलता है। ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात को समझ लें आप लोग। रेबीज वायरस नेचुरली कभी भी डॉग्स एंड कैट्स के अंदर नहीं मिलता है। अगर रेबीज वायरस डॉग्स या कैट्स के अंदर एंटर किया है, अगर इसे रेबीज डिजीज हुआ है तो इसे 10 डेज में मरना तय है। जबकि यही रेबीज वायरस अगर बैट्स के अंदर है, फॉक्सेस, जैकल्स, उल्फ्स के अंदर है तो वहां पे इनका मरना तय नहीं है। और ये वही वाइल्ड एनिमल्स हैं जो रेबीज वायरस को स्प्रेड करते हैं दूसरों में। कई बार आपने देखा है रैट्स के केसेस में लोग बोलते हैं ना कि रैट के केसेस में आपको रेबीज वायरस लगवाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, डोमेस्टिक रैट्स अगर है, छोटे छोटे वो जो चूहे हैं, उनमें आपको रेबीज वायरस नहीं मिलता है। लेकिन ये जो बड़े वाले चूहे होते हैं या जो वाइल्ड रैट्स होते हैं, जो खासकर जंगल्स में मिलते हैं, रिपीटेडली ये इंटरेक्शन इनका होता रहता है इन्हीं ओल्स से, जैकल से, फॉक्सेज से, इन वाइल्डर एनिमल से। एंड रिपीटेड इंटरेक्शन के वजह से ये जो बड़े वाले रैट्स होते हैं उनके अंदर ये रेबीज वायरस आ जाता है। और जब ये ह्यूमन बींग्स को काटेंगे तो ये यहाँ पे रेबीज फैलाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि ऑब्जर्वेशन पीरियड जब भी आप बोलते हो तो ये लागू है केवल डॉग्स एंड कैट्स के केसेस में। लाइफ साइकिल में आपको बता रहा था, तो लाइफ साइकिल एक बार जरा सा समझ लें। होता क्या है, जब रेबीज वायरस एंटर करता है बॉडी में, स्किन में, ब्रोकन स्किन के थ्रू वहां पे नर्व एंडिंग्स होता है, तो नर्व एंडिंग पे जाकर ये रेबीज वायरस एक तरह से चिपक जाता है। चिपकने के बाद इसी नर्व से ये धीरे 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 चलना शुरू करता है टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक बार जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है तो ये एनकेफलाइटिस प्रोड्यूस करेगा, या तो डम्ब टाइप का, या तो डम्ब मतलब कि पैरालिटिक हो गया, या तो एक्साइटेटरी या फ्यूरियस टाइप का। 2 तरह का रेबीज होता है। अब जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच चुका है रेबीज वायरस, यहां से फिर ये डिसेंड करता है टुवर्ड्स सलाइवरी ग्लैंड। एंड सलाइवरी ग्लैंड में जाके धीरे धीरे ये रेबीज वायरस सिक्रीट होता है। एंड इसी सलाइवा के थ्रू ये दूसरे ह्यूमन बींग्स में या दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। तो अगर डॉग्स में एक बार रेबीज का सिम्टम्स आ गया तो मानकर चलें इस डॉग को 10 डेज के अंदर तो मरना तय है। क्योंकि रेबीज होता ही इतना खतरनाक है डॉग्स में एंड कैट्स में कि वो 10 दिन के बाद वो जिंदा रह ही नहीं सकता है किसी भी हाल में। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये बहुत लंबा होता है डॉग्स में, कैट्स में जनरली 20 दिन से 120 दिन तक ये वैरी करता है। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है 20 डेज से 120 डेज, चूंकि इसमें इसके डॉग्स के, कैट्स के सलाइवा में वायरस आता नहीं है तो यहाँ पे ये फैला नहीं सकता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंक्यूबेशन पीरियड में भी रेबीज फैल सकता है, तो इसका आंसर है नो। इंक्यूबेशन पीरियड में कभी भी रेबीज नहीं फैलेगा। तब तक नहीं फैलेगा जब तक रेबीज का वायरस इस सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सलाइवा में ना आ जाए। उम्मीद करता हूं ये ऑब्जर्वेशन पीरियड का चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लाइक करना ना भूलें, हर बार की तरह शेयर कर दें जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, नीचे बटन है रेड बटन, प्रेस कर लें, सब्सक्राइब भी हो जाएगा। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ऐसी अपडेट्स आपको डे टू डे मिलती रहेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, चलते हैं, बाय।